पैर जमीन पे, निगाहें लक्ष्य पे, तो ख्वाब बड़े बड़े देखो। उन्हें देखने के लिए किसी से पूछना नहीं है कि कौन सा वाला देखूं, क्या सोचूं, बड़ा ख्वाब। लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा बड़ी, उससे भी ज्यादा करो। अपनी खुशी से पढ़ो जो पढ़ना है, और इसका फैसला केवल आप ले सकती हो। अपने वक्त की कीमत को समझो। कभी ये नहीं सोचना कि बहुत टाइम में हो जाएगा। टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। और डरना किसी विषय से नहीं है। अभ्यास अगर करोगे, जैसे अम्मी मुझे सिखाती हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो जिंदगी में एक चीज याद रखना, हमारे होने का कोई मकसद है। अपने आसपास खुशियां फैलाओ। देखिए, मेरा नाम इल्मा अफरोज़ है और मेरा 2018 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ। और दोस्तों, मेरा जो ताल्लुक़ है ना, वो कस्बा कुंदरकी से है। ये ज़िला मुरादाबाद में है, यहीं यूपी में। और मेरे बाबा एक किसान थे और मेरी परवरिश मेरी अम्मी ने की, मेरे भाई की और मेरी। मैं जब 14 साल की थी तब मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था, उन्हें कैंसर था। तो जब तक बाबा थे, हमारा एक बहुत ही खुशी से भरा हुआ, जैसे सबका घर होता है ऐसे ही हमारा घर। लेकिन जब बाबा नहीं रहे तो अम्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया भैया की और मेरी परवरिश करना। जब मैं स्कूल जाना चाहती थी या मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, कहीं को जाना चाहती थी, तो अम्मी को बहुत लोगों के फालतू सवालों से जूझना पड़ता था। हमेशा ये सवाल उठाया जाता था कि पढ़ा लिखा के क्या कर लेना, लौंडिया है, लल्ली है, क्या कर लेगी, घर बैठाओ, हाथ पीले करो, बिया विया कर दो, ज़्यादा पढ़ लिख गई तो हवा से बाहर हो जाएगी, इस तरीके की बातें। और लड़कियों को तो ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ये हमेशा अम्मी सुनती रही। लेकिन अम्मी ने इन बातों से जो है मेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने दी और पूरी हिम्मत बंधाई, पूरा हौसला मुझे दिया कि मैं अपने रास्ते पे चल सकूं। फिर मैंने जब 12वीं कक्षा पास की तो उसके बाद मैंने बीए विशेष यानी बीए ऑनर्स में दर्शन शास्त्र में सेंट स्टीवेंस कॉलेज में दिल्ली में दाखिला ले लिया। विषय वो पढ़ो जिसमें आपको खुशी मिले, लेकिन अपनी खुशी से पढ़ो जो पढ़ना है, और इसका फैसला केवल आप ले सकती हो। अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले लेना सीखो और डरना किसी विषय से नहीं है। अभ्यास अगर करोगे, जैसे अम्मी मुझे सिखाती हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ठीक, अगर मेहनत करोगे, लगातार लिख के देखोगे तो बिल्कुल रास्ता खुलेगा। जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर ली तो आगे की पढ़ाई के लिए मुझे छात्रवृत्ति मिली। तो वो मिली जाने के लिए पहले पेरिस और उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड। तो ऑक्सफोर्ड नाम का एक शहर है, ये लंदन के पास है, वहाँ मैंने पढ़ाई की। और वहाँ जाके नज़रिया जो है वो खिला। जो दुनिया में अलग अलग जो देश हैं, उनके जो बच्चे आए हैं वहाँ पढ़ने के लिए, जो टीचर्स हैं, किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी, ये सब आ रहा है, ये ऑक्सफोर्ड में मुझे बड़ा सीखने को मिला। फिर उसके बाद मैं संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए से इंडोनेशिया चली गई। इंडोनेशिया में बच्चों एक शहर है पलंगकराया, ये बोर्नियो नाम का आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप है ना, वहाँ पे रही मैं। फिर चली गई अमेरिका। अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क सिटी, हाँ नाम सुना है? वहाँ पे एक इलाका है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे चली गई। तो मैंने दुनिया को, अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए नज़रिया खुला रखा। बच्चों, सोच ये है कि पैर ज़मीन पे, निगाहें लक्ष्य पे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था ना बच्चों से
तो क्या जवाब आया अर्जुन जी का कि मुझे दिखती है मछली की आँख, पैर ज़मीन पे, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। हमें बहुत फ़ख्र है अपनी संस्कृति पे। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति, यानी सारी दुनिया हमारा परिवार है। सीखेंगे सबसे, लेकिन जो भी कुछ करेंगे वो अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए, जो करेंगे भारत के लिए। और इसी सोच के साथ मैंने वापस आने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि मेरी जो शिक्षा है या जो कार्य अनुभव मैंने हासिल किया है, उसके ज़रिए से सबसे पहले अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो वो अम्मी, मेरा भारत। और फिर सिविल सर्विसेज का इम्तहान दिया, सिविल सर्विसेज की परीक्षा। फिर जब ये लिखित वाली परीक्षा पास हो गई तो दिल्ली में बुलावा आया साक्षात्कार का। हाँ, तो उसमें एक बड़ा सा बोर्ड बैठा और उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू लिया और पूछा कि भाई ये भारतीय पुलिस सेवा जो है क्यों करना चाहती हूँ। तो मैंने बता दिया कि अपनों के लिए, अम्मी के लिए, राष्ट्र के लिए वापस देना चाहती हूँ। मेरी जो तालीम है, मेरी जो शिक्षा है, जो अनुभव है, उसका फ़ायदा अपने लोगों को, हमारे भारत को मिलना चाहिए। आज मुझसे 2 चीज़ें तो सीख लो, अच्छी लगें तो सीख लेना, और लगे कि कोई डाउट है या दीदी ने कुछ सही नहीं बताया तो उस पर सवाल करना। ठीक, पहली चीज़, ख्वाब ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े। मैं कुंदरकी में होती थी, बान के पलंग पे बैठ के मैंने अम्मी से कहा अम्मी पढ़ने को ऑक्सफोर्ड को जाऊंगी। अम्मी ने कहा चल फार्म भर। हाँ, तो ख्वाब बड़े बड़े देखो। उन्हें देखने के लिए किसी से पूछना नहीं है कि कौन सा वाला देखूं, क्या सोचूं, बड़ा ख्वाब। लेकिन मेहनत उससे भी ज़्यादा बड़ी, उससे भी ज़्यादा करो। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अगर मान लो सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए कोई पूछे कि दीदी कितने घंटे पढ़ा, पढ़ा ही पढ़ा, सारा वक्त पढ़ा, दिल लगा के पढ़ा। दूसरी चीज़, खुशी, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मुस्कुराना मत भूलो। जो भी करो इसलिए करो कि वो तुम्हें खुशी देती है। एक दिन ना मैं जा रही थी साइकिल से, तो लंच के लिए जा रही थी, टाइम ख़त्म हो रहा था लंच का, डाइनिंग हॉल। तो वो तूफ़ान आ गया बर्फ़ का। तो मैं साइकिल पे जो है जा रही थी, ये बात है ऑक्सफोर्ड की। तो वो अब बर्फ़ जो होती है उसमें वो बड़ी जो है ना, मतलब इतनी इतनी होती है, तो वो ऐसे करके बर्फ़ हो रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि तूफ़ान से निकल के और चली जाऊँ। ये बात है लिंटन रोड की। अब उसमें मुझे नीचे जो है एक बच्ची का जो है वो चाबी और वो था, उसका कार्ड था, बोर्ड कार्ड। मतलब अगर आप कॉलेज के या कमरे के अंदर आना चाहोगे तो वो कार्ड आपको जो है उससे मशीन से छुआना पड़ेगा, ये वाली बात, उस पर कोड होता था। तो वो मैंने देखा तो वो टेडी हॉल का था, मतलब एक दूसरे कॉलेज की बच्ची का कार्ड रह गया था। तो अब मैंने देखा कि अब ये अगर इसका कार्ड यहाँ पड़ा रह गया बर्फ़ में तो फिर तो मिसप्लेस हो जाएगा और उस बच्ची को एक्सेस नहीं मिलेगी, मतलब वो कॉलेज के बाहर खड़ी रहेगी ठंड में। तो वो कार्ड मैंने वहाँ से उठा के फिर मैं लिंटन रोड से दौड़ी दौड़ी आई टेडी हॉल की तरफ। तो उसमें थोड़ा टाइम मुझे लगा, मतलब 15-20 मिनट जो है बर्फ़ में मुझको साइकिल चलानी पड़ी। जब मैं आई कॉलेज का जो उनका जो रिसेप्शन था, तो वो बच्ची बड़ी घबराई हुई वहाँ परेशान सी थी। तो मैंने उसको पकड़ाया, मैंने कहा ले भाई कार्ड ले ले। तो ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, हमारे होने का कोई मकसद है। अपने आसपास खुशियाँ फैलाओ, शेयर करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई रेस नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ लग रही है जिसमें किसी दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना है। साथ में आगे चलना है, प्रगति के पथ पर हमारा भारत आगे बढ़ेगा और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। बच्चों, लैपटॉप यूज़ करते हो? करते हो ना? अगर लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन होगा, है ना? उसमें जो भी सरकारी वेबसाइट्स हैं उनको ज़रूर देखो। जैसे मानव संसाधन मंत्रालय बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी उसमें जानकारी रहती है।
किस प्रकार के वजीफे यानी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं, इसकी जानकारी भी मानव संसाधन मंत्रालय पे है। दूसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और तीसरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो इन तीनों को ज़रूर से देखो और अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखो। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि खेलकूद में या प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेना ये वक्त की बर्बादी है। ऐसा नहीं है, बल्कि सारी गतिविधियों में भाग लेकर इससे तो आपकी प्रतिभा का और विकास ही होगा। अपने वक्त की कीमत को समझो।